5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद कई एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें राजधानी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और 27 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी की संभावना बन रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है और कांग्रेस सीन में दूर दूर तक नहीं है। 11 एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल्स के बाद आम आदमी पार्टी की हार की वजहों को लेकर बहस तेज हो गई है। ऐसे में हम भी उन प्रमुख कारणों का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हो सकती है। हम उन 5 फैक्टर्स की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का कारण बन सकती है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप और शीश महल विवाद। दिल्ली में बीते 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी शराब घोटाला के कारण मुश्किल में पड़ गई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री भी जेल तक गए, जिससे आप की छवि पर गहरा असर पड़ा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए का खर्च भी विवादों में रहा। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी को इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा चुनावों से पहले और चुनाव के दौरान भी खूब उछाला। वोट बैंक का खिसकना। पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर सकती है। समझा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को दिल्ली के दलितों, महिलाओं और मिडिल क्लास का पूरा साथ मिला है। वादों का पूरा नहीं कर पाना। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से यमुना नदी की सफाई, हर घर में स्वच्छ नल का पानी और सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाने का वादा किया था, लेकिन वे इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया कि इन तीनों मुद्दों में उनकी सरकार पूरी तरह असफल रही। यहाँ तक कि उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप तक लगा दिया। दिल्ली में जहरीले पानी की सप्लाई को आपने एजेंडा बनाना चाहा, पर यह उस पर उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को जमकर उछाला और इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया। माना गया कि वादों को पूरा नहीं करना केजरीवाल के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग ऐसे नेताओं से नाराज हो जाते हैं जो चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाते। दिल्ली में ये जो विधानसभा 2025 का चुनाव हुआ है और ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव, बहुत चौंकाने वाले परिणाम इसमें आएंगे। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने इस चुनाव के अंदर यमुना मैया में जहर मिलाने का आरोप हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के लोगों पर और हरियाणा के एक ओबीसी समाज के ऐसे मुख्यमंत्री पर लगाने का काम किया था और कहा था कि हरियाणा से यमुना नदी में जहर मिलाने के बाद वो दिल्ली में आ रहा है। और ऐसा वातावरण, बहका वातावरण, और जिस यमुना मैया की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, ऐसा आरोप और ऐसे हरियाणा की लोगों की भावनाओं पर जो एक ठेस पहुंचाने का काम किया था। मैं दिल्ली की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली की जनता का, जनता जनार्दन का, उन्होंने बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो आज वोट करने का हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम दिल्ली के चुनाव में रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में हमने लोगों की भावनाओं को देखा है। लोग मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लोग देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है उस पर विश्वास करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो दिल्ली के चुनाव में जो बातें कही हैं उन सबको भी हम पूरा करने का काम करेंगे और एक अच्छी भयमुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 8 फरवरी को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी दिल्ली के वोटरों का भी जिन्होंने आज अच्छी बड़ी संख्या में वोट पोल करने का काम किया है। मैं सभी दिल्ली के वोटरों का, जनता जनार्दन का बड़े मन के साथ दोनों हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। ये एग्जिट पोल तो हमने बहुत सारे चुनाव के देखे हैं, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, बहुत सारे चुनाव में एग्जिट पोल देखते हैं। लेकिन जो रियल में जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव के समय हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता की भावनाओं को हमने देखा है, तो जो हमारा ओपिनियन है
मैं वो अपने ओपिनियन की बात करता हूं और मेरा ओपिनियन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस की सिर्फ एग्जिट पोल एक सीट दिखा रहा है, उसको किस तरीके दिल्ली में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। कांग्रेस ने जो पाप के खड्डे खोदने का काम किया है, कांग्रेस से उसी खड्डे में गिरी है और कांग्रेस से मुक्त भारत होगा। और देश की जनता जनार्दन आज कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को जानती है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जिस प्रकार का है, आज जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देना। इस बार आम आदमी पार्टी ने उन नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए। ऐसे नेताओं को तुरंत फुरत में टिकट दे दिया गया, जबकि भारी संख्या में विधायकों के टिकट काटे गए। आम आदमी पार्टी ने इस बार 16 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया था। इस वजह से पार्टी के कई नेता नाराज थे। पिछले ही दिनों में 8 विधायकों ने आप पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने ये कहा कि उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। माना जा रहा है कि इस वजह से भी पार्टी को कई सीटों पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट मिलना। 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार से कई मांगे की गई थी, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य बजट बढ़ाना और आयकर छूट की सीमा को बढ़ाना। इन्हीं मांगों में उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग रखी थी। केजरीवाल का यह दाव भी उन पर उल्टा पड़ गया। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया। इस तरह वित्त मंत्री का यह फैसला दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के नहले पर दहला पड़ गया। समझा जा रहा है कि टैक्स में छूट की वजह से इस चुनाव में 2020 की तुलना में बीजेपी की 3 गुना सीटें बढ़ सकती हैं, जिससे दिल्ली में सियासी खेल काफी रोचक हो गया। हालांकि आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि अब भी दिल्ली में उनकी सरकार बनने जा रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा है, ये सुनिए। कि अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले। एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है। परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। अब हम आपको दिल्ली का पोल्स बता रहे हैं। एग्जिट पोल नंबर 1 दिल्ली में जेवीसी का एग्जिट पोल। हम आपको एक से ज्यादा एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीट पर रह सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में भी 1 सीट मैक्सिमम जा सकती है, वरना आंकड़ा 0 का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। पहला एग्जिट पोल जेवीसी का जो बीजेपी की सरकार बनता हुआ बता रहा है दिल्ली में। और दूसरा जो एग्जिट पोल है, जो कि मेट्राइज का एग्जिट पोल है, वो क्या कहता है जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल है मेट्राइज पोल, वो कह रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37। यानी कि आप देखिए यहां पर इस जो दूसरा पोल है उसमें भी बीजेपी को बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 0 से 1, यानी कि इस बार भी सुपड़ा साफ हो सकता है। इस बार भी पिछले 2 चुनावों की तरह कांग्रेस के लिए ये सूखा ही साबित हो सकता है। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे रंजीत जी, दोनों ही एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार में 3-6 सीट तक पहुंच रही थी। बीजेपी 40 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बना सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सीटों में बड़ी गिरावट आ रही है, ये भी दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपको बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, ऊपर जो आपको आंकड़ा दिख रहा है मेट्राइज एग्जिट पोल 35 से 40 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को 1 सीट मैक्स टू मैक्स। और दूसरा है जो एग्जिट पोल है उसमें तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 45 तक जा सकती हैं, यह दावा किया जा रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल। दोनों एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलना, यह एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी खबर है इस तरीके से अगर देखा जाए तो। और एक 10 साल बाद, मतलब यूं समझिए कि भाई नहीं, और अगर ये हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है 25 साल बाद, हाँ, तो वो क्यों हो रहा है वो आपको वोटिंग प्रतिशत में दिख जाएगा। जो एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस की का वोट प्रतिशत 7.5% तक जा रहा है,
अन्य का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। ये शायद आम आदमी पार्टी को डेंट कर रहा है। ये जेबीसी का एग्जिट पोल जो वोट प्रतिशत बता रहा है वो आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि अगर पिछले 2 चुनावों में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को जहां 50% से ज्यादा वोट परसेंट मिले थे, 53% और 54%, इस बार दोनों ही एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 40 के आसपास 42 और 44% वोट शेयर मिल रहा है, यानी कि कम से कम 10% वोट शेयर में नुकसान है और यही सीटों में कन्वर्ट होता और बीजेपी को आप देखिए 46% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी बीजेपी का वोट शेयर मैसिव जंप ले रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो आप देखिए जेबीसी वाले एग्जिट पोल में 8% तक जा रहा है, विच इज लाइक कांग्रेस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। और 2020 के हिसाब से देखेंगे तो करीब 8% 9% का फायदा है वोट शेयर में बीजेपी को, और अगर 15 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 12% का नहीं। और रंजीत जी आपको यह भी देखना होगा हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस को 8% वोट का अनुमान है, लेकिन उसकी सीटें 1 या 2 ही हैं। इसका मतलब कांग्रेस जितनी सीट जीत नहीं रही है उससे ज्यादा वो केजरीवाल को हरवा रही है। ये जो वोट प्रतिशत वो खींच रही है वो आम आदमी पार्टी का खींच रही है, और इसलिए केजरीवाल की सीटें घट सकती हैं। ये एग्जिट पोल 2 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले पत्रकारों का ले लें। शेखर जी, 2 एग्जिट पोल दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर सकती है। आपको लग रहा है ऐसा संभव है? बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 एग्जिट पोल जो अभी बता रहे हैं ये लगभग वही माहौल दिखा रहा था कि दिल्ली में परिवर्तन की माहौल जो हम लोग देख रहे थे उसका कुछ ना कुछ बड़ा इंडिकेशन है ये। और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे खतरा चुनाव है, ये पहले से सबको पता था। और जिस तरह केजरीवाल जी ने इस पूरे इलेक्शन को सारा जो बोझ अपने सर पर रख के जो चल रहे थे उसका भी एक नतीजा शेखर सर आप वैसे एग्जिट पोल के नतीजे महज अनुमान हैं। चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आने हैं, तभी साफ हो पाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है।